नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका होस्ट राज आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताएंगे और दोस्तों, आप अपने आप को स्वस्थ रखने और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए क्या-क्या नहीं करते हैं, लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, ये बताना बहुत ज़रूरी है। सेहत अपने परिवार की सेहत के लिए ये अवश्य करें। आज आपको बताता हूँ कौन कौन सी धातु के बर्तन में भोजन पकाने से और खाने से हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है और क्या क्या लाभ और हानि हो सकती है। आइए जानते हैं। यह वीडियो पूरा देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि सबसे अच्छा धातु कौन सा है और किस में खाना बनाने और खाने से हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी है। चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले आपको मिट्टी से बने बर्तन के बारे में बताना चाहूँगा। मिट्टी के बर्तन में खाना खाना और बनाना ये हमारी भारतीय सभ्यता है और आज हम इस सभ्यता को भूलते जा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। अपनी सभ्यता भूलने और अपनी प्राकृतिक प्रेम को भूलने के कारण आज हम बहुत सारे बीमारियों से घिर गए हैं। मिट्टी के बर्तन खाने के पोषक को नष्ट नहीं करता है। मिट्टी के बर्तन में पके खाने में 100% पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने का तरीका यह है, हमें खाना धीमी आंच में बनाना चाहिए जिससे खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। मिट्टी के बर्तन की विशेषता यह है कि आप बने हुए खाने को 2 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, वह खराब नहीं होता है। मिट्टी के बर्तन को पवित्र माना जाता है, इसलिए जगन्नाथपुरी में भगवान के लिए मिट्टी के बर्तन में ही प्रसाद बनाया जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मिट्टी से अच्छा कोई बर्तन नहीं होता है। आपसे बारंबार प्रार्थना है कि आप भी मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करें। इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। चलिए दोस्तों, एल्युमिनियम के बर्तन के बारे में बताते हैं। एल्युमिनियम का बर्तन के बारे में कहा जाता है कि यह एक स्वीट पॉइजन की तरह कार्य करता है, इंसान को धीरे धीरे मारता है। हमें अनेकों बीमारियों के रूप में नजर आता है, टीबी, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम। हमारे बहुत ही गरीब परिवार जो एल्युमिनियम के बर्तन में ही खाना बनाते हैं और खाते हैं, इसलिए बहुत सारी बीमारियां उनको देखा गया है। दम्मा के रूप में, टीबी के रूप में, कैंसर के रूप में, अनेकों बीमारी इसमें खाना बनाने और खाने से होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, इसमें अगर आप खाना बनाते हैं तो कृपया करके आप इसको भूल जाएं, नहीं तो आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। अभी हर घर में एल्युमिनियम से बने कुकर आपको नज़र आते होंगे। इसमें खाना बनाने से तो खाना बहुत ही जल्दी बन जाता है, लेकिन आपको नहीं पता है इसमें पोषक तत्व मात्र 15% ही मिलता है। ऐसा खाना दोस्तों, कुकर में खाना 10 मिनट में बनता है और खुले हुए बर्तन में खाना 25 मिनट में बनता है। सिर्फ 15 मिनट बचाने के लिए हम लोग अपने जीवन से खेल रहे हैं। हमें लगता है कि हम लोगों ने 15 मिनट बचा लिया, लेकिन वो 15 मिनट आप मेडिकल में घूम के, हॉस्पिटल में घूम के दे रहे हैं पैसे के साथ, और बहुत सारी बीमारियां का भी सामना कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा खुले बर्तन में ही खाना बनाएं। दोस्तों, आपको बारंबार प्रार्थना है कि एल्युमिनियम में खाना कभी ना बनाएं, ना खाएं। चलिए दोस्तों, तीसरा धातु के बारे में बताता हूँ। आपने लोहा का नाम सुना होगा। लोहा में खाना बनाने से शरीर की शक्ति बढ़ती है, जरूरी पोषक तत्व बढ़ता है और लोहे बहुत सारे रोगों को खत्म करती है, जैसे पीलिया रोग, पांडु रोग, कमला रोग खत्म होता है। लोहे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। इसमें खाना खाने से बुद्धि कम होती है, दिमाग का नाश होता है। चलिए दोस्तों, चौथे धातु के बारे में बताता हूँ। स्टील। स्टील के बर्तन ना ही नुकसानदायक होते हैं, ना ही फायदेमंद होते हैं। इसमें खाना बनाना और खाना से कोई फायदा भी नहीं होता है, ना कोई नुकसान ही होता है। चलिए दोस्तों, पांचवें धातु के बारे में बताता हूँ। कांसा के बर्तन में खाना खाने से बुद्धि
तेज होती है, रक्तपीठ शांत रहती है, रक्त शुद्ध होता है, भूख को बढ़ाता है। ये चीज नहीं खाना चाहिए, क्रिया करके विषैले हो जाते हैं। 3% पोषक तत्व नष्ट हो जाती है। लेकिन आपको खाना बनाकर जल्दी खाना है, यह स्टोर करने के लिए सही धातु नहीं होता है। चलिए दोस्तों, छठे धातु के बारे में बताता हूँ, कॉपर। कॉपर में रखे पानी पीने से रोग मुक्त रहते हैं, रक्त शुद्ध रहती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, लीवर संबंधी समस्याएं ठीक होती हैं। तांबा का पानी पीने से शरीर के विषैले तत्व को खत्म कर देती है। तांबे के बर्तन में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे शरीर में नुकसान होती है। चलिए दोस्तों, सातवां धातु के बारे में बताता हूँ, पीतल। पीतल के बर्तन में खाना बनाने या खाने से कफ और वायु दोष नहीं होता है। पीतल के बर्तन में खाना बनाने से 7% पोषक तत्व नष्ट होता है। चलिए आठवां धातु के बारे में बताता हूँ, चांदी के बर्तन में खाना खाने और बनाने से चांदी ठंडा होता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आँखों की रोशनी बढ़ती है, कफ पीठ दोष वायु दोष नियंत्रित रहती है, स्टोर करने के लिए ठीक होता है, पेट के अंदर पाचन तंत्र मजबूत होता है, 3% तक पोषक तत्व नष्ट होता है। अंतिम और आखिरी धातु के बारे में बताता हूँ, सोना एक गर्म धातु है। सोना से बने पत्र में भोजन बनाने और खाने से शरीर के आंतरिक और बाहरी दोनों हिस्से कठोर, बलवान, ताकतवर और मजबूत बनते हैं। और सोना के बर्तन में खाना खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है, दिमाग तेज होता है। सोना के बने बर्तन में 7% पोषक तत्व मिलता है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे किस धातु में आपको खाना खाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। अगर आप वीडियो को अच्छी प्रकार समझ गए हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदार में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपको मिट्टी के बर्तन खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हरे कृष्ण।